अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर में लेसन नंबर 11 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम देखेंगे मदरबोर्ड क्या है और मदरबोर्ड के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। इस चीज के ऊपर आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। फिर लेसन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड क्या होता है? तो मदरबोर्ड एक लार्ज सर्किट बोर्ड होता है जिसके अंदर प्रोसेसिंग यूनिट लगी होती है, मीन सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लगी होती है, एक्सपेंशन स्लॉट्स वगैरह लगी होती हैं, रैम स्लॉट्स लगी होती हैं। इसके अलावा इसमें कंप्लीट जो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वगैरह भी इसके ऊपर लगे हुए होते हैं। और मदरबोर्ड के ऊपर ये सारी चीजें जितना भी काम होता है, मीन आपका डेटा जो ट्रेवल कर रहा होता है, आपका सीपीयू, इसके अलावा हार्ड डिस्क, सीडी रोम, ये सारी चीजें जो कनेक्ट की हुई होती है मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्ट की हुई होती है। पोर्ट और कनेक्टर्स वगैरह लगे होते हैं और इसको मैन बोर्ड भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कंप्यूटर का। जी, आपको मदरबोर्ड नजर आ रहा है। इस मदरबोर्ड के ऊपर डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें लगी हुई हैं। तो इसके ऊपर आप देखें तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीपीयू सॉकेट लगी हुई है यहाँ पे। इस सीपीयू सॉकेट के अंदर आप सीपीयू को लगाते हो, प्लेस्ड करते हो। सीपीयू सॉकेट के बाद इसके ऊपर जो होता है, मीन जब आप सीपीयू के साथ लगाते हो तो सीपीयू के बाद जो होता है इसके ऊपर एक हीट सिंक लगा हुआ होता है। हीट सिंक के साथ ऊपर इसका फैन लगा होता है, कूलिंग फैन। हीट सिंक का फंक्शन ये होता है कि आपका सिस्टम, आपका जो सीपीयू होता है, जब ये हीट अप होता है तो हीट सिंक इसको फील करता है और ऊपर जो फैन होता है वो चलता है और इसको ठंडा कर देता है। या फिर जो होता है इसके ऊपर जो फैन होता है वो चलता रहता है, वो इसको आपके सीपीयू को ठंडा रखने के लिए यूज होता है। हीट सिंक जो होता है वो इसके ऊपर जब लगता है, जहां जिस जगह पे लगता है तो वो ये वाला एरिया, इस एरिया के ऊपर आपका हीट सिंक जो होता है वो एडजस्ट होता है। सीपीयू फैन जो होता है, इसके ऊपर जो फैन लगा होता है जो इसको ठंडा रखने के लिए यूज होता है, उसका कनेक्टर यहाँ पे होता है। ये उसका कनेक्टर होता है सीपीयू फैन का। उसके अलावा यहाँ पे आपको ऊपर इसके नजर आ रहा होगा DDR रैम है, मीन आपकी रैम रैम स्लॉट्स हैं, चाहे जो भी रैम हो। रैम की काफी सारी टाइप्स होती हैं, उन पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो उन रैम्स से आप देखें तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पे स्लॉट्स लगी हुई हैं। इस स्लॉट्स के साथ, स्लॉट्स के अंदर आप अपनी रैम को इंसर्ट करते हैं। रैम इसके अंदर इंसर्ट होती है। सुपर आईओ चिप है, आईओ मीन इनपुट आउटपुट चिप है, यहाँ पे लगी हुई है। आप देखें इनपुट आउटपुट चिप लगी हुई है। 24 पेन ATX पावर कनेक्टर है। यहाँ पे जो पावर सप्लाई से जो मतलब आपके बोर्ड को पावर मिलती है, बोर्ड को जो पावर मिलती है वो यहाँ इस कनेक्टर के अंदर आप जब पावर सप्लाई की पोर्ट्स, पावर सप्लाई के उसको लगाते हैं, उससे जो कनेक्टर होते हैं उनको जब इसके साथ लगाते हैं तो आपको यहाँ पे आपके बोर्ड को पावर मिलती है। उसके बाद IDE कनेक्टर है, ये आपके हार्ड डिस्क के लिए या फिर आपकी फ्लॉपी ड्राइव्स वगैरह के लिए एक्सटर्नल, उसके अलावा CD रोम DVD रोम के लिए यूज होती है। साटा कनेक्टर यहाँ पे आप देखें तो अगर आपने डिफरेंट और भी हार्ड ड्राइव लगाए हुए हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे साटा कनेक्टर यूज करते हो। बायोस, यहाँ पे आप देखें तो बायोस आपके पास सॉकेट है, इसके अंदर बायोस लगते हैं। साउथ ब्रिज हीट सिंक आप देखें, ये भी डेटा को ट्रेवल करने के लिए यूज होता है। ब्रिज डेटा यहां से ट्रेवल होता है। सीमॉस बैकअप बैटरी, अब देखें तो आपको सीमॉस बैकअप बैटरी यहाँ पे सेल होता है। यहाँ पे छोटा सा बैटरी टाइप बैटरी होती है। यहाँ पे आपके टाइम्स वाले जो कंप्यूटर इस पे चल रहे होते हैं, इस वजह से चल रहे होते हैं। यहाँ पे आपके पास जो होते हैं ये इंटीग्रेटेड ग्राफिक प्रोसेसर होता है विद हीट सिंक, इसके ऊपर हीट सिंक भी लगा हुआ होता है। PCI स्लॉट्स हैं। PCI स्लॉट्स क्या होती है? ये जो स्लॉट्स होती हैं इनके अंदर डिफरेंट कार्ड्स वगैरह लगते हैं। कौन कौन से कार्ड? आपके जो सॉन्ग कार्ड हो जाता है या फिर आपका ग्राफिक कार्ड्स वगैरह हो जाते हैं, गेम्स के लिए 3D कार्ड वगैरह यूज होते हैं। इसके अलावा आपके VGA कार्ड और इंटरनेट के लिए से रिलेटेड जो कार्ड होते हैं वो सारे यहाँ पे इन स्लॉट्स के अंदर लगाते हैं।
उसके बाद यहाँ पे ऑडियो कोडेक चिप होती है, यहाँ पे ऑडियो कोडेक चिप लगी हुई होती है। गीगाबाइट्स इंटरनेट चिप यहाँ पे लगी हुई है। प्रोसेसर जो है ये गीगाबाइट्स का है, सॉरी आपका जो ये बोर्ड है ये गीगाबाइट्स का है, तो गीगाबाइट्स की यहाँ पे इंटरनेट या एथरनेट चिप यहाँ पे लगी हुई है। PCI एक्सप्रेस स्लॉट मीन एक और अलग से स्लॉट होती है, आप एक और अगर कार्ड कोई लगाना चाहते हैं यहाँ पे लगा सकते हैं। ये कंप्लीट कनेक्टर हैं सारे के सारे। इन कनेक्टर्स में आपके पास ये जो कनेक्टर हैं ये आपके पास ऑडियो मीन आपके जो होते हैं स्पीकर के, माइक वगैरह के कनेक्टर लगे हुए हैं। ये जो कनेक्टर आपको नजर आ रहा है ये इंटरनेट या नेटवर्क कनेक्टर लगा हुआ है। साथ में ये जो दो इसके और कनेक्टर लगे हुए हैं ये कनेक्टर USB कनेक्टर है। यहाँ पे अदर और भी USB कनेक्टर यहाँ पे होते हैं और भी ये लगे हुए। उसके अलावा ये जो आपके पास यहाँ पे लगा हुआ है ये VGA स्लॉट होती है, सॉरी VGA कनेक्टर होता है। यहाँ पे आपका मॉनिटर या आपका डिस्प्ले स्क्रीन के लिए यूज किया जाता है, ये भी VGA। PS2 पोर्ट्स यहाँ पे लगी हुई हैं, आप देखें PS2 पोर्ट्स माउस और कीबोर्ड के लिए PS2 पोर्ट्स यहाँ पे लगी हुई हैं। तो ये जी आपका कंप्लीट एक मदरबोर्ड है। इसके अंदर और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस छोटे छोटे आपके पास इसमें जो अलग से इलेक्ट्रॉनिक में आपके ट्रांजिस्टर रजिस्टर वगैरह लगे हुए होते हैं, और इसके अलावा और भी ट्रांजिस्टर वगैरह छोटे स्मॉल लगे हुए होते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें, रजिस्टर हो गया और ये सारी चीज़ें इंडक्टर वगैरह इसमें लगे हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लगी हुई होती हैं डिवाइस। तो ये था जी आपका प्रोसेसर, सॉरी आपका मदरबोर्ड। और इंशाल्लाह इस पे हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे मदरबोर्ड के और जो एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर डिस्कस करेंगे, और प्रैक्टिकली आपको मदरबोर्ड दिखाऊंगा अभी कि मदरबोर्ड क्या होता है और उस पर कौन कौन से स्लॉट लगी हुई है और इनका क्या फंक्शन होता है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।